TRE 4.0 में जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए स्टडी फॉर बेस्ट साइंस का एक सीरीज लेकर के आ रहा है चैप्टर वाइज, और प्रत्येक चैप्टर से कम 50 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। वह ऑब्जेक्टिव चाहे SSC हो, बिहार SSC हो, रेलवे हो या BPSC हो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होगा। तो इधर उधर की बातों में से दूर रह करके अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें। TRE 4.0 ये सत्य है कि आएगा, ज़रूर आएगा, इसलिए 1-2 घंटा टाइम निकाल करके अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ये रेलवे ALP में और रेलवे ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक बताइए क्या होगा? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? विस्थापन की SI इकाई क्या है? विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो विस्थापन का SI यूनिट जो होता है वह मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब प्रश्न संख्या 4 क्या है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रा की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा का SI यूनिट समान होता है। कार्य का भी SI यूनिट जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय का नहीं है, दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब प्रश्न संख्या 6 क्या है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का SI यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जूल नहीं होता है। जूल ऊर्जा का SI यूनिट होता है। न्यूटन भी नहीं होगा क्योंकि न्यूटन बल का SI यूनिट होता है। कूलम भी नहीं होगा क्योंकि कूलम्ब आवेश का SI मात्रक होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संख्या 7 SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? इसका जो माप इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 8 का क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर
होता है। कूलम्ब आवेश का होता है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 9 में शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का SI यूनिट जो इकाई होता है उसको वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाट। न्यूटन बल का यूनिट होता है, जूल ऊर्जा का यूनिट होता है और पास्कल दाब का यूनिट होता है। अब प्रश्न संख्या 10 क्या है? दबाव की SI इकाई क्या है? ये BPSC प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है कि दबाव की SI इकाई क्या है? दबाव की SI यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए। आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बन रहा है तो BPSC TRE 4.0 के लिए सब इसमें कराया जाएगा और NCERT बुक से आप लोग पहले थ्योरी को कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तभी एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर आपको TRE 4.0 में एक सीट को कंफर्म करना है तो आप अपना स्टडी को कम से कम 2-3 घंटा कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।